हेलो। एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नौदा टोली। ठीक है, नौदा टोली के उत्खनन किसने किया था? तो एच डी संकालिया ने। ठीक है। 154, नौदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 155, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो 40। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो आदि चन्नालूर। नेक्स्ट, कथन ने क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या स्मारक प्राय नदी या झरने के समवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। ठीक है, इसमें जल की आबाद आपूर्ति संभव हो पाती, दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट, भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? तो गुनगेरिया से। नेक्स्ट, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुनगेरिया किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भोजपत्र या भोजपत्र क्या होता था? कि भोज वृक्ष के भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? श्रृंगवेरपुर से। नेक्स्ट, श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इलाहाबाद। नेक्स्ट, भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल। नेक्स्ट प्रश्न, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विद ने न्यूलिथिक रेवोल्यूशन की संज्ञा दी? गार्डन चाइल्ड ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने अपना किसान का जीवन जीना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कथन क्या कह रहा है? कि नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, ये सही है। इससे वो हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य मिला है? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? तो पांडु रजार ढीबी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? चिरांद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 149, नवपाषाणिक स्थल पायन थोरलंग 3 किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित नवपाषाणिक स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो पय्यमपल्ली। नेक्स्ट, बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पहाड़ संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है? पहाड़ नौदा टोली। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 127, पुरातात्विद
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? तो औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स प्राप्त हुआ था? तो दक्षिण गोलार्ध से। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दक्षिणी मानव सम प्राणी। नेक्स्ट, पिथेकेंथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सीधा चलने वाला कपी। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस किस तरह के मानव को धोतित करता है? द्विपदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 132, होमोसेपियन नियंडरथाल नामकरण में नियंडरथाल क्या है? तो स्थान है। नियंडरथाल स्थित है, कहाँ स्थित है? तो जर्मनी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा होमोसेपियन या सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? तो एस्ट्रोलोपिथेक्स। नेक्स्ट, क्रोमैग्नन स्थित है? तो फ्रांस में। नेक्स्ट, क्रोमैग्नन है क्या है ये? तो फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। नेक्स्ट, प्लास प्लिस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? हिम युग का। नेक्स्ट, हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो होलोसीन। नेक्स्ट, प्रापाषाणिक मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट यानी शिकार पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने ना तो पूरा पाषाणकालीन शिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और ना ही नवपाषाणकालीन शिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, मैन मैक्स हिमसेल्फ किस प्रताद्वित की रचना है? अलेक्जेंडर कनिंघम, गार्डन चाइल्ड का। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हो क्या कह रहा है कि ताम्रनिधि संस्कृति, ठीक है, ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित मृतभांड प्रारूप में से किससे संबंधित है? तो गेरुए चित्रित मृतभांड संस्कृति। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी होगा? तो जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां, मृदभांड, अवस्थी अवशेष यानी सभी। नेक्स्ट, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिला है? महागरा से, बिलासुरगाम से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के, बागौर। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया है? गुफकराल न लिंग सुगुर है, लिंग सुगुर। नेक्स्ट, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया है? तो डार्विन ने। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन क्या थे? तो एक जीव विज्ञानी। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो इंग्लैंड के। नेक्स्ट, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था? दैवीय उत्पत्ति मत। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई? 1859 में। नेक्स्ट, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? तो चार्ल्स डार्विन के। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच सकते हैं? चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, बस्ती स्थल चिरांद सही है, समाधि स्थल पोरकालाम सही है, बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल सही है। 1 2 3। नेक्स्ट, महापाषाण के प्रकार और समानार्थी शब्द। मेनहीर प्रस्तर स्तंभ सही है, कुड़ाईकल फनशिला, टोपीकल छत्रशिला, डोलमेन प्रस्तर मेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया महापाषाण युगीन प्रारूप है तो डोलमेन का। नेक्स्ट, कथा ये क्या कह रहा है, दक्षिण भारत के महापाषाण कालीन मृदभांडों के अंदर का रंग काला तथा बाहर का रंग लाल है। इन रंगों के मृदभांडों पर अलग से पुताई हुई है। दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप के मृदभांड संस्कृति के अनुक्रम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है? तो गौरिक मृदभांड संस्कृति, काले एवं लाल मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न मिलान करना है। राज और लौह उपकरण, राजस्थान जोधपुरा, महाराष्ट्र माहुरछारी, कर्नाटक हल्लूर, तमिलनाडु आदि चन्नालूर। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। तो पहले है कुरनूल, फिर दमदमा, टेक्कलकोट और नैकुंड। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लौह प्रयुक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? तो गैरिक मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। नेक्स्ट, दक्षिण भारत का वृहत पाषाण समाधियां संबंधित है पूर्व ताम्र पाषाण काल से, लौह काल से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पलवाय राज्य आंध्र प्रदेश, पिकलीहल कर्नाटक, पोरकालाम केरल, सेंगुनरम तमिलनाडु। नेक्स्ट, मिलान करना। सोहन पूरा पाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रे पाषाण, आदि चन्नलूर महापाषाण। नेक्स्ट प्रश्न 91, निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिला है? तो इनाम गांव से। नेक्स्ट, किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो मालवा। नेक्स्ट, ताम्रशम या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, मिलान करना है। मिलान करना है। ताम्र पाषाणिक क्षेत्र और सावधान। महाराष्ट्र क्षेत्र में 100 को उत्तर दक्षिण में रखकर दफनाना। दक्षिण क्षेत्र में 100 को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान, पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पाषाण काल,
फिर ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। नेक्स्ट, भारत में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो 1300 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो 1000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो पूर्व वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित थे, यह ज्ञान था। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, यह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के मामले में जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीक के प्रसार पर। नेक्स्ट, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, नोह राजस्थान, चिरान बिहार, महिषादल पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, मानो मानचित्र पर विचार कीजिए जिसमें कुछ पूर्ण सिंधुकालीन स्थल दिए गए हैं। मेहरगढ़, कोटदीजी, सुरकोटदा और कालीबंगा। मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटदा। मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटदीजी और सुरकोटदा। मेहरगढ़, कालीबंगा, ये हो गया मेहरगढ़, ठीक है, यह हो गया कालीबंगा, यह हो गया कोटदीजी और यह हो गया सुरकोटदा। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तंबुवती के नाम से प्रसिद्ध है? पहाड़। नेक्स्ट, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति। नेक्स्ट प्रश्न, अहाड़ संस्कृति तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश। सवालादा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र। प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात। नेक्स्ट, पश्चिमी मध्य प्रदेश नौदा टोली संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिरान संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति। मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को। नेक्स्ट, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे क्या कहते थे? चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाण कालीन कब्रें मिली है। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल आखेटक व खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल में आखेटक व पशुपालक। नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक। ताम्र पाषाण काल में कृषक। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास। मध्य पाषाण काल नदी तट आवास। नव पाषाण काल गर्त आवास। ताम्र पाषाण काल कच्चे एवं पक्के मकान। 84, अतिर पक्कम पूरा पाषाण। चोमनी मांडो मध्य पाषाण। कुल्ली प्राक हड़प्पा। इनाम गांव ताम्र पाषाण। नेक्स्ट, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित से मिलता है? कश्मीर। नेक्स्ट, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का गर्त गड्ढे मिले थे। नेक्स्ट,
दक्कन के राख के टीले क्या प्रदर्शित करते हैं? वह स्थान जहाँ व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता था। नवपाषाण युग के मवेशी रखने की बस्ती के अवशेष। नेक्स्ट, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणी संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत। नेक्स्ट, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। मानव सावधान में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। मानव सावधानों में बकरी दफनाए गए थे तो मेहरगढ़ में। कथन क्या कह रहा है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अस्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। दोनों ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूडी। नेक्स्ट मिलान करना है नवपाषाण के स्थल और राज्य। पांडुराजार ढीबी पश्चिम बंगाल। कुचाई उड़ीसा। दार्जिलिंग हेडिंग असम। पैंथोरलंग 3 मेघालय। चलिए सुमिलित करना है। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश। उतनूर आंध्र प्रदेश। हल्लूर कर्नाटक। पय्यमपल्ली तमिलनाडु। नेक्स्ट नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता क्या थी? तो क्या थी? तो खेती बाड़ी, पशुपालन और अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी। नेक्स्ट, मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह से खाद्य उत्पादक बने? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? गेहूं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले? मेहरगढ़। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बागौर। बेलन घाटी से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश में कुलडीहवा। नेक्स्ट प्रश्न, खानाबदोश आदमी किस काल में अस्थायी रूप से बसना शुरू किया था? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालिपी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? बुर्जहोम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का प्रतात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफ कराल से। नेक्स्ट, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बुर्जहोम और गुफ कराल। नेक्स्ट, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है। शैल गुफा मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए है? तो गुफाओं के चित्र के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से हरिण के सींग छल्लों के माला के प्रमाण मिले हैं? तो महदहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से ही हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो बागौर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है? तो गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत में किस शिलाश्रय ने सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव सावधान के प्रमाण मिले हैं? तो लेखनिया शिलाश्रय से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? भीमबेटका और जौरा। नेक्स्ट, पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? कुत्ते को। नेक्स्ट, भारत में मानव अस्थिपंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलना शुरू हो गया था? तो मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट, किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता था? तो तमिलनाडु टेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आहाड़ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब से। नेक्स्ट, सिंहावल एक पुरा स्थल है तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। नेक्स्ट, संधाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? तो मध्य पाषाण काल का, मध्य पूरा पाषाण काल का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? सेल्ट। नेक्स्ट, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, निम्न में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं? तो पटने से। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का मुछतला चिंता मनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो भारत में उच्च पूरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। नेक्स्ट, नीचे दी गई संस्कृति का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो एवेविलियन, एस्यूलियन, मुस्तीरियन, मैगडेलियनियन। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहते हैं? तो मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बागौर से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो मध्य पाषाण में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो निएंडरथाल को। नेक्स्ट, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानव। नेक्स्ट, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो मैग्नन। नेक्स्ट, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो होमो सेपियन। नेक्स्ट, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लावरम। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिली थी? 1863 में। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः क्या थे? एक भूवैज्ञानिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को। नेक्स्ट, भारत में प्रागैतिहासिक मानव को प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? तो हथनौरा से, हथनौरा से। नेक्स्ट, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः प्राकृतिक था। नेक्स्ट, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार खेलना। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल के आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था? तो शिकार। नेक्स्ट, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी? तो आग जलाना। नेक्स्ट, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार किससे बने थे? तो स्फटिक के। नेक्स्ट, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो पूरा पाषाण संस्कृति। भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? तो मगध का। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा कब की थी? तो 518 से लेकर 522 ईस्वी। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी
पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। रबातक अभिलेख संबंधित है तो कनिष्क से। नेक्स्ट, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हीरोडोटस ने। किसने ब्राह्मी एवं ख्रोष्टी लिपियों को उच्चारित किया? तो प्रिंस जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ख्रोष्टी। नेक्स्ट, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः क्या जाना जाता था? तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? नर्मदा घाटी। नेक्स्ट, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी में हथनौरा से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो पिथेकैंथ्रोपस को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो होमो इरेक्टस को। नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो अरिकमेडु से। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो सुवर्ण भूमि। नेक्स्ट, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? तो लैटिन। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी। निम्नलिखित में से किसे मानव के आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है? एस्ट्रोलोपिथेक्स, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? एस्ट्रोलोपिथेक्स का। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? तो लूसी को। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबार कवि था? हरिसेन। तो समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट, दिल्ली के मेहरौली के कुवतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र के। नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख से। नेक्स्ट, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। नेक्स्ट, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबार कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। नेक्स्ट, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकाशन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्टेरियन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने। नेक्स्ट, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने हुए थे? तो सीसा के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा वो कौन है? तो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनारसी। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, न्यूमिस्मेटिक्स
क्या है? सिक्के व धातुओं का अध्ययन। नेक्स्ट, एशिया माइनर स्थित बोगाज का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंस है। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि हुए थे? तो प्राकृत व ब्राह्मी। नेक्स्ट, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक मार्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सरेकुना कंधार से। नेक्स्ट, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो खरोष्ठी। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी। नेक्स्ट, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो केवल वासुदेव से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नेक्स्ट, जियोग्राफिका की रचना किसने की? स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरल हिस्टोरिया। नेक्स्ट, पेरिपल्स ऑफ एथेंस की रचनाकार कौन है? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो हेन तसांग। नेक्स्ट, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? पाल। नेक्स्ट, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। नेक्स्ट, बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोत क्या कहलाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। पुराण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वो विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में अलभ्य है? तो महाभारत है। नेक्स्ट, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है तो बौद्ध का। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो। मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी। नेक्स्ट,
अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पन्निनी। नेक्स्ट, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? पतंजलि। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र। नेक्स्ट, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट। नेक्स्ट, विक्रम चरित किसके द्वारा लिखा गया है? तो कला बिलहन। चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ में बीच कितने वर्षों के अंदर है? तो 135 वर्ष। नेक्स्ट, पुलकेशिन प्रथम का बदामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? तो 600। 135 वर्ष जोड़ देंगे। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में 2063 लिखा हुआ है, तो शाक्य संवत क्या होगा? तो 1928। नेक्स्ट, प्रतत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयोग की जा सकती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। नेक्स्ट, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो विलर्ड लिब्बी ने। नेक्स्ट, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो कार्बन 14। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्म की। नेक्स्ट, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो 600 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है लेखन का। नेक्स्ट, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो 22 मार्च या 21 मार्च। नेक्स्ट, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो सिलेरियस ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? तो अल बरूनी ने। नेक्स्ट, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो कनिष्क। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत 78 ईसा पूर्व में कनिष्क के समय में। नेक्स्ट, गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर कीजिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, सही है। शक संवत 78 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, सही है। गुप्त संवत 319 से शुरू हुआ, सही है। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, यह गलत है, यानी 1, 2, 3। नेक्स्ट, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? तो त्रैकुटक संवत। नेक्स्ट, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य चतुर्थ ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931। नेक्स्ट, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा 2013। नेक्स्ट, ओकसाट, यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन, इतिहास का मत वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। नेक्स्ट, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिटो क्रोचो ने। नेक्स्ट, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने। नेक्स्ट, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC
किसका संक्षिप्त है? तो बिफोर क्राइस्ट का। नेक्स्ट, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला एडी का पूर्ण रूप क्या है? तो अन्नो डोमिनी। नेक्स्ट, वर्ष 50 ईसा पूर्व कब आता है? तो 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में आता है। नेक्स्ट, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईसा पूर्व में, गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व में, कली संवत 3102 ईसा पूर्व में। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हीरोडोटस। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइडिस ने। नेक्स्ट, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो हीरोडोटस। नेक्स्ट, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हीरोडोटस से। नेक्स्ट, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगेल का। नेक्स्ट, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, ये हीगेल का कथन है। नेक्स्ट, किसका कथन है? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स से दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वैधात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट, इतिहास विगत की राजनीति, यह कथन किसका है? सीले का। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सेल खड़ी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का किस युग की थी? तो कांस्य युग की। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से। नेक्स्ट, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो वे देवी और देवता दोनों को पूजा करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी। नेक्स्ट, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरस्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध पाकिस्तान में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानघर कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में।
नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतकों का टीला। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट, सेंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहर पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? बैल। नेक्स्ट, सिंधु की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। नेक्स्ट, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू से। सिंधु सभ्यता के दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा सुतकांगडर बलूचिस्तान। मांडा किस नदी किनारे स्थित है? चिनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? सतलज। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा में। नेक्स्ट, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है? तो राखल दास बनर्जी एवं दयाराम साहनी। नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नान घर। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष लोथल से गोदीबाड़ा। कालीबंगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के 10 बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? शेर। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्वीप संस्कार का प्रमाण मिला है? तो लोथल से। नेक्स्ट, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किसे सिंडन। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद। नेक्स्ट, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। नेक्स्ट, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश बदख क्षेत्र के बदख्शां से। नेक्स्ट, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडी काक और सुरतोगोई। नेक्स्ट, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतकांगडर, कुंतासी, अल्लाहदीन एवं बालाकोट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी, हिरन और गेंडा एवं भैंसा। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा कर कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो चनहुदड़ो से।
नेक्स्ट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई थी? तो गुजरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो चावल। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। कथन ये क्या है? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए थे, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। तो यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थी तथा वर्चस्वली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट, मांडा जम्मू कश्मीर, दायमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा। चनहुदड़ो को उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? लोथल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर। नेक्स्ट, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? शरमन। नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? तो शूलो सूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन भारत वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, अरणायक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदेत्री कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद आर्यों का तो पशुपालन। नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भगवत गीता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र। नेक्स्ट, शूलो सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो जयामिति। नेक्स्ट, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्लिंगमय मृत्युमा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से। नेक्स्ट, आर्य भारत में बाहर से सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में। नेक्स्ट, वेद और यज्ञ करता है। ऋग्वेद होता या होत्री, यजुर्वेद अधर्वयु, सामवेद उद्गाता या उद्गात्रे, अथर्ववेद ब्रह्मा। नेक्स्ट, वेदों को अपरूष्य क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। नेक्स्ट, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कनाद। नेक्स्ट, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी। नेक्स्ट, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बादरायण। नेक्स्ट, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो परुष्णी।
नेक्स्ट धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6। नेक्स्ट 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? तो ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट एशिया माइनर स्थित बोगाज का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न न्याय दर्शन का प्रचार किसने किया था? तो गौतम ने। नेक्स्ट प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण। नेक्स्ट योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो पतंजलि। नेक्स्ट उपनिषद पुस्तक हैं? तो दर्शन पर। नेक्स्ट ऋग्वेद संगीतमय ऋग्वेद ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। नेक्स्ट आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु। नेक्स्ट उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? तो केकई के। नेक्स्ट अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपलब्ध में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। नेक्स्ट वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो सांख्य दर्शन। नेक्स्ट भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। नेक्स्ट निम्नांकित में कौन प्रस्थांतरी में शामिल नहीं है? तो भागवत। नेक्स्ट कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद बलिदान निधि। सामवेद संगीत। नेक्स्ट चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। नेक्स्ट यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद में। यस यज्ञ यस यजुर। नेक्स्ट वैदिक युगीन सभा थे? तो मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो गणतंत्र थी। नेक्स्ट सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन। नेक्स्ट सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है? तो वैदिक युग में। नेक्स्ट निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी। नेक्स्ट आयुर्वेद ऋग्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद। गंधर्ववेद सामवेद। शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद। नेक्स्ट ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट आर्य शब्द क्या इंगित करता है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। नेक्स्ट आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। नेक्स्ट कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। नेक्स्ट सभा और समिति प्रजातियां की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत। नेक्स्ट ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। नेक्स्ट प्रतिलोम विवाह शब्द माना जाता था? तो उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता? तो जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो गाय चावल के लिए। नेक्स्ट
अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र कर्मकांड, निरुक्त शाब्दिक व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद छंद शास्त्र। नेक्स्ट, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना कौन है? पन्निनी। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। नेक्स्ट, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। नेक्स्ट, प्राचीनतम पुराण है? तो मत्स्य पुराण। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती को। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या उपहार में की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या के साथ गुमराह कर या मानसिक रूप से अवस्थित कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। नेक्स्ट, तीन ऋण में शामिल नहीं है? तो मातृ ऋण। नेक्स्ट, वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? तो गिरवर्णी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है? तो चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर। नेक्स्ट, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट, ऋग्वेद में आघान्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गाय के लिए। नेक्स्ट, संग्रहित्री कोषाध्यक्ष, भाग दूध कर संग्रह करता, छता या छत्री पांसे के खेल में राजा का सहायक, अछवाप प्रतिहारी राज या राजप्रसाद का रक्षक। नेक्स्ट, रीत प्रकृति संतुलन स्थापित करने का किस वैदिक देवता को त्रितस्य को कहा गया है? तो वरुण को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण। नेक्स्ट, तीन कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया है? तो विष्णु को। नेक्स्ट, सुमिलित करना है। पूषण विवाह का देवता, रुद्र पशुओं का देवता, धौस या धौंग जगत के देवता जगत के पिता, अदिति देव के महान माता। नेक्स्ट, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल या कुटुंब। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है? तो इंद्र। नेक्स्ट, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट, किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति। नेक्स्ट, राजसू यज्ञ राजा के सिंहारोहण से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ सौर्य प्रदर्शन और प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लिखित नदी आधुनिक परुशनी रावी, शतुद्री सतलज, असिकनी चेनाब, विपाशा ब्यास। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। सुमिलित करना है। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, देव विवाह पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, आर्ष विवाह कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह, आशूर विवाह कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। मनुस्मृति मुस्तया संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। नेक्स्ट, औष्ठता और ऋग्वेद में समानता है, अवश्यता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुभा या करमू। नेक्स्ट, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं।
इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था। रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्हीन सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक ने। नेक्स्ट, वैदिक नदियां और आधुनिक नाम। कुभा काबुल, परुष्णी रावी, सदानीरा सतलज, सदानीरा गंडक, शतुद्री सतलज। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को। नेक्स्ट, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम ऋगुगण। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्या सूक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत। नेक्स्ट, गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला। सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती। नेक्स्ट प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु। नेक्स्ट, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने। नेक्स्ट, शिशु नागवंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया तथा उसे काकौन के नाम से भी जाना जाता है? तो कालाशोक। नेक्स्ट, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। नेक्स्ट, सिकंदर महान ने पोरस पूर्व के सेनानियों में किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो झेलम। नेक्स्ट, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पोलिसकृत व्रत। नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक या ग्राम भोजक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन की संख्याएं कौन सी है? तो धूर्त और सुशिक्षित। नेक्स्ट, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो भीष्म पर्व का। नेक्स्ट, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो अवंतिका। नंद वंश के संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। नेक्स्ट, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसने अग्रमीज जेंडर मीज कहा है? तो धनानंद ने। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो डेरियस यानी दारे बाहु प्रथम। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। हाइडेस्पज या वितस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य। नेक्स्ट, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व, पोरस और झेलम नदी पर। चलिए सुमिलित करना है। तो बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, मगध के आधुनिक क्षेत्र पटना व गया के जिले, वत्स के इलाहाबाद, कौशल के अवध और अवंती के मालवा। नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज या राजगृह। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो धनानंद। नेक्स्ट, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, सिकंदर की भारत में सफलता का निम्न कारण क्या था? तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। नेक्स्ट, राजा और राज प्रधोत
तो अवंती। उदयीन वत्स, प्रसेनजीत कौशल, अजातशत्रु मगध। नेक्स्ट, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में। नेक्स्ट, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, वज्जी संघ वैशाली। नेक्स्ट, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया गया, अजातशत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, धनानंद। नेक्स्ट, भारत में सिक्कों का मुद्रा प्रचलन कब शुरू हुआ, 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन था, तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत। नेक्स्ट, छठी सदी ईसा पूर्व में दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैभव जीवा को किस राज्य के राजा के चिकित्सक के लिए भेजा था, तो अवंती। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया, तो शिशुनाग। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, तो बिंबिसार। नेक्स्ट, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, तो काशी। नेक्स्ट, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया, तो अजातशत्रु ने। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, तो पुराणों एवं महाकाव्यों को इसका स्थापना बृहदर्थ ने की थी, सही नहीं थी, ये सही है। महापद्मन ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वेक्षांतरांतक, ये सही नहीं है, का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, यह सही नहीं है। गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र में वैशाली क्रम से इसके 4 राजधानियां बनी, ये भी सही नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो नंद वंश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो मगध। नेक्स्ट, बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सौलिका या शुल्क का अध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारी से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी। नेक्स्ट, मगध के किस प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित की गई, लिच्छवी। सब महाजनपद और राजधानी कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस एक नदी को पहले वितस्पता के नाम से जाना जाता था, तो झेलम। नेक्स्ट, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ को पहचानिए, तो वज्जी। नेक्स्ट, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो धर्मपाल ने। नेक्स्ट, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था, तो अशोक। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, तो पाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कौन से भारत को ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, तो खरष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो मगध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया था, बिंबिसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था, तो महापद नंद को। नेक्स्ट, डेरियस दारेबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया।
उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था? हीरोडोटस। नेक्स्ट, महापद्मनंद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी। नेक्स्ट, गृहपति का अर्थ क्या है? तो धनी किसान। नेक्स्ट, अष्टकुलम परामर्शदायी संस्था, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24। त्रिपटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का। बुद्ध ने निम्नलिखित में किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर या कुशीनारा में।